नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपको बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और दिल्ली में चुनावी गहमागहमी के बीच भारतीय जनता पार्टी की भी पहली लिस्ट का ऐलान हो चुका है। 29 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 16 लोगों को रिपीट किया गया है और कुछ लोगों के नाम काटे भी गए हैं। यहां पर बड़ी बात यहां पर यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए 7 लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट में अपना दांव खेला है और 7 लोगों को टिकट दिया गया है। दिल्ली में सबसे चर्चित सीट पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में है, तो वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रमेश बुद्धिड़ी को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। हालांकि रमेश बुद्धिड़ी के बयानों को लेकर भी दिल्ली में इस समय लगातार गहमागहमी बनी हुई है और आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार जुबानी जंग चल रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पोस्टर वॉर को लेकर दोनों के बीच में जंग जारी थी। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 5 पोस्टर जारी किए गए, जिसके बदले में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। तो पोस्टर वॉर तो जारी ही है दिल्ली में, लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरह से अब जुबानी जंग की शुरुआत हो चुकी है। बुद्धिड़ी ने हालांकि अपने बयान को लेकर खेद जताया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी के साथ, आतिशी के साथ और अरविंद केजरीवाल के पिता पर भी उनकी जुबान फिसलती हुई नजर आई। तो चुनावी जंग जो है वो अब कहीं न कहीं गहराती जा रही है। इसी बीच में खासतौर से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं पर भरोसा जताया गया है उनमें पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद, करतार सिंह और एनडी शर्मा को जगह दी गई, यानी कि इन्हें टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस से भी कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में शामिल हुए हैं, जिनमें से आशीष सिसोदिया को तिलक नगर से टिकट दिया गया है, जगदीश यादव को शकरपुर से और संतोष गहलोत को गांधीनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 29 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी की यह सूची जारी हो चुकी है। जंग दिल्ली के चुनाव की समय आते आते और भी दिलचस्प हो जा रही है और बयानों का दौर लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच देखना यह होगा कि खासतौर से अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को चुनावों में पिछली बार जो मौका मिला था उसमें 53.8% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के खाते में गया था। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2013 से लेकर 20 तक जो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का वो हुआ था 33% से बढ़कर 38.7% तक पहुंचा था। कांग्रेस को 2020 के चुनाव में 4.3% वोट शेयर के हिसाब से वोट मिले थे। तो ये तो खाका दिल्ली के मौजूदा 2020 में हुए चुनावों का है। अब देखना यह है कि 2020 से लेकर 2025 में कितना फेरबदल इस जमीनी स्तर पर वोट शेयर के मुकाबले हुआ है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का दोनों ही बार विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद बेहतरीन रहा है और आम आदमी पार्टी ने अपने वोट शेयर में जिस तरह से बढ़ोतरी की है वो किसी भी पार्टी के लिए अविश्वसनीय लगता है। लेकिन 10 साल अब बीत चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी की भी बात की जा रही है। हालांकि अब जब वोट शेयर का प्रतिशत निकल कर आएगा चुनाव के बाद, तब इस पर मुहर लगेगी कि दिल्ली की जनता ने आखिर किसको कितना प्यार देने का सोचा है और किस तरह से ये जंग आगे बढ़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने वोट शेयर में बढ़ोतरी की है। आम आदमी पार्टी अभी भी नंबर 1 पर बनी हुई है और जिस तरह से 53.8% वोट शेयर उनके खाते में है, ऐसे में पार्टी बाकी पार्टियों की अगर बात करें तो काफी दूर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए एक बार फिर से अपने आप को साबित करने की जो बात है, जिसके लिए एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से लाडली दीदी योजना की शुरुआत हो चुकी है और 2,500 रुपए महीने देने की बात कही जा रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इस योजना का ऐलान किया है कि दिल्ली में कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो आम आदमी पार्टी की तरह ही कांग्रेस ने भी ये वादा जनता के सामने और खासतौर से दिल्ली की महिलाओं के सामने रख दिया है कि गारंटी योजना है और 2,500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को दिए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये तमाम चुनावी हथकंडे और रेवड़ियों की जो बात की जाती है उसके आधार पर दिल्ली की जनता का दिल जीतने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है। वोट शेयर हमारे सामने है। देखना यह होगा कि पोस्टर वॉर से लेकर जुबानी जंग और रेवड़ियों से लेकर तमाम तरह के लुभावने वादे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी जिस तरह की योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, 12,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में किया जा चुका है। तो देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता आखिर किसकी तरफ जाती है और किसके वादे दिल्ली की जनता को ज्यादा पसंद आ रहे हैं।